इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें केमिकल रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम हो तो इस रिएक्शन की डायरेक्शन और एक्सटेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं कि केसी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करने में कैसे मदद करता है। किसी भी खास मोमेंट पर किसी रिएक्शन की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इंसर्ट करके इस खास मोमेंट पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आइए हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के दरमियान रिएक्शन को कंसिडर करें। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का 1 मोल आयोडीन के 1 मोल से कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बनाता है। Kc की वैल्यू 700 केल्विन टेम्परेचर पर 57 है। हम अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर सैंपल्स को रिएक्शन से विथड्रॉ करें तो हम आयोडीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशंस को डिटरमिन कर सकते हैं। आइए मिक्सचर के कंपोनेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को अज्यूम करें जैसा आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। कॉन्सेंट्रेशन सिंबल के नेक्स्ट टू सबस्क्रिप्ट T का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशंस पर रिएक्शन टाइम T के दौरान मेजर की जाती हैं। ये आमतौर पर इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है। अगर हम इन कॉन्सेंट्रेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रखें तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसे रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, QC। QC एक गिवन टाइम पर एक रिएक्शन एक्शन में रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होने का एक नाम है। रिएक्शन कोशेंट इस रिएक्शन के लिए इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है जैसे आप Kc के लिए कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीन पर इस इक्वेशन में QC is equal to the square of the concentration of hydrogen iodide divided by the product of the concentration of hydrogen and iodine। याद रहे कि सबस्क्रिप्ट में मौजूद कॉन्सेंट्रेशंस में T को प्लेस करना है। यहाँ इस फॉर्मूले को देखें। ये फॉर्मूला Kc की तरह ही लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर होगी जबकि QC की वैल्यू इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पर होगी। समझ आया? ग्रेट। अगर हम इन वैल्यूज को QC एक्सप्रेशन में इंसर्ट करें, वी शुड गेट द स्क्वायर ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 0.1 एंड 0.2। इसको सॉल्व करने से हमें यहाँ पर QC की जो वैल्यू हासिल होगी वो 8 होगी। अब इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए हमें Kc और QC की वैल्यू को कंपेयर करना होगा। क्योंकि QC की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है जो कि Kc से कम है यानी कि 57 है, तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। QC को इक्विलिब्रियम वैल्यू 57 हासिल करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कोशेंट QC यूजफुल है क्योंकि ये रिएक्शन की डायरेक्शन QC और Kc की वैल्यू कंपेयर करके प्रिडिक्ट कर सकता है। अब हम इस रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इस सिचुएशन में 3 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अगर Kc QC से ग्रेटर है तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट जाएगा। दूसरे अल्फाज में ये इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड केस में अगर QC ग्रेटर है Kc से तो रिएक्शन राइट से लेफ्ट जाएगा। दूसरे अल्फाज में ये इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन की तरफ लेफ्ट जाएगा। आखिर में अगर Kc QC के बराबर है तो रिएक्शंस इक्वल रेट पर ही होगा। दूसरे अल्फाज में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आप रिएक्शंस की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकें।